इसलिए अब सॉफ्ट हो गए तो सॉफ्ट में मारे जाओगे, इसलिए हार्ड हो जाओगे तो मुकाबला करने जाओगे। में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक ओर अखिलेश यादव हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे पर जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता हिंदू धर्म पर कटाक्ष करते हुए नहीं थक रहे। यहां बात हो रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने के साथ ही विवादों में घिरे रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ताजा बयान में कार सेवकों को अराजकता तो करार दे दिया है और फिर से राजनीतिक गलियारों में कोहराम मचा दिया है। पहले उनके बयान को सुनिए। में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कासगंज में दिया है। उन्होंने कहा है कि कार सेवकों पर तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए अराजक तत्वों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए थे। उस समय तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान उस समय आया है जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं से कहा कि हमारा काम धर्म का नहीं है, गैर बराबरी को दूर करने का है। हमारा रास्ता वही है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का था, जिस पर चलकर नेताजी ने संघर्ष किया और हमें संघर्ष करना भी सिखाया। सपा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई विधायकों ने अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य की शिकायत की थी। वहीं दूसरी ओर 15 जनवरी को रामलला के दर्शन करने पहुंच रहा कांग्रेस का जत्था भी हरकत में आ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सख्त टिप्पणी की है। इतना ही नहीं, उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर भी बयान दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो कहानी है वो विक्रम बेताल जैसी हो गई है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है और ये भूत अब उतरने वाला नहीं है। चाहे डिंपल यादव जी कुछ कहो, प्रोफेसर साहब कुछ कहो, शिवपाल जी कुछ कहो, अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत अखिलेश यादव जी के ऊपर चढ़ के बैठ गया है। और सच बात यह है कि अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य से डरते हैं। अब सवाल यह उठता है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की धूम के बीच सपा नेताओं द्वारा इस तरह के बयान आखिर क्यों दिए जा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव के निर्देशों को स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं मान रहे, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? फिलहाल जब चुनाव नजदीक है और भाजपा इस ऐतिहासिक क्षण को त्योहार के रूप में पेश कर रही है, उस समय राम भक्तों के सामने इस तरह के बयान आगामी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अखिलेश और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।